मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ दिसंबर 2022 का ये पूरा मंथ ब्रीफ फोरकास्ट की रिपोर्ट आपके लिए क्या लेकर आएगी और ये पूरे मंथ दिसंबर के अंदर कंक्लूजन के रूप में मेरे ये कहना है कि इस कंक्लूजन के जिसमें 9 ग्रहों को मैंने एक्सप्लेन किया है पूरे मंथ के अंदर, अगर इस पूरे कंक्लूजन को समझना है तो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने 9 ग्रहों को एक्सप्लेन किया है, 9 एलिमेंट्स को टोटली एक्सप्लेन किया है और 9 टाइप्स की एक्सप्रेशन है, 9 टाइप्स की सिनेरियो सिचुएशंस आपकी बनती हैं हर मंथ के अंदर। तो इस पूरे मंथ को अगर आपने समझना है कि हो क्या रहा है पूरे मंथ के अंदर, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी वीडियो को देखें ताकि बात आपकी पूरी समझ में आए। एरीज मेष राशि के दोस्तों, मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए क्या लेकर आएगा, पूरे मंथ का कंक्लूजन। शुरुआत करते हैं आपके मंथली चार्ट से। आपका लग्न के अंदर इस समय राहु का संचार है दूसरे भाव में। आपका लग्नेश का स्वामी मंगल दूसरे भाव में संचार कर रहा है, जो पोजीशन इतनी पॉजिटिव नहीं मानते। राहु का संचार लग्न में, ठीक है, 3rd और 4th 5th हाउस 6th हाउस, तीसरा चौथा पांचवा छठा घर खाली है। सप्तम भाव में केतु का संचार है, उसको इतने पॉजिटिव नहीं मानते। अष्टम भाव में इस पूरे मंथ के अंदर यानी 15 दिसंबर तक तो सूर्य शुक्र बुध रहेंगे, लेकिन स्टार्ट ऑफ दिसंबर की शुरुआत में शुक्र बुध ने 9वें भाव में जाना है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद में सूर्य 9वें भाव में मुकद्दर के घर में जाएगा। 10वें भाव में शनि विराजमान है, रहेगा वो, और चंद्रमा की शुरुआत के दौरान ही 11वें भाव में संचार कर है। बृहस्पति 12वें भाव में है। बृहस्पति की पोजीशन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों जगह है। अब मैं शुरुआत करूंगा कंक्लूजन को डिफाइन करने के लिए, 9 के 9 ग्रहों को डिफाइन करूंगा। सबसे पहले राहु का संचार लगन में। ये पूरे मंथ के अंदर दिमागी परेशानी बहुत होगी, नेगेटिव थिंकिंग से बचें, सर दर्द से बचें, आई इन्फेक्शन से बचें। बहुत सारी बातों पे सीक्रेट टेंशन होगी जो बहुत किसी से आप शेयर करना नहीं चाहेंगे। अपने हर डिसीजन में गुस्सा और अकड़ लेके ना आए, ईगोग्रेशन को ना लेके आए। अगर आप लेके आएंगे अपने हर बिहेवियर में, हर एटीट्यूड में, तो गलत फैसले कर लेंगे। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा। सीक्रेट स्ट्रैटेजीज को अपनाना पड़ेगा आपको अपनी कामयाबी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। अपने खर्च को अपने आप से दूर, बहुत ज़्यादा खर्च भी ना करें, बिना सोचे विचारे पैसा खर्च ना करें। शत्रु आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, कई बार आप बहुत बड़ी लड़ाई के मिडल में आ सकते हैं, विचार करना होगा। मंगल की पोजीशन दूसरे भाव में, मंगल आपके दूसरे भाव में। इस पूरे मंथ के दौरान स्ट्रगल बहुत होगा, आप अपने गोल को भी अचीव करेंगे, अकम्पलिशमेंट भी आप अचीव करेंगे, लेकिन संघर्ष बहुत होगा। बहुत सारी बातों में फ्लक्चुएशन होगी। पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस कई बार नहीं होगी। आपको अपनी जुबान का इस्तेमाल सोच समझ के करें, हर बात में गुस्सा पागलपन ना लेके आएँ और डिसेंसी की लाइन को क्रॉस ना करें, हर बात पे आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। और ये टाइम पीरियड में आप इस टाइम के अंदर अपने बिहेवियर को संभल के रखें, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको शत्रुओं से डील करना पड़ेगा, अथॉरिटी से भी डील करना पड़ेगा, पारिवारिक प्रॉब्लम को लेकर बड़ा जूझना पड़ेगा। परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर आपके पार्टनर की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी। केतु की पोजीशन सप्तम भाव में, केतु आपके सप्तम भाव में। पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगर आप किसी ज्वाइंट वेंचर में इन्वॉल्व है तो फ्लक्चुएशन बहुत होगी। मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। कई बार आपस में हस्बैंड वाइफ के अंदर कड़वाहट बड़ी होगी, रोमांटिक रिलेशनशिप पे कड़वाहट बड़ी होगी। इस समय अपने परिवार के अंदर या अपने रिलेशनशिप के अंदर शत्रुता पैदा ना करें, दुश्मनी पैदा ना करें, और अपने पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। ट्रैवलिंग आपकी बहुत हो सकती है, पेट का ध्यान रखें। डर बड़ा, अनजाना सा डर आपको सताता रहेगा। सूर्य बुध शुक्र आपके अष्टम भाव में। ये टाइम पीरियड ऐसे, इस टाइम के अंदर कई बार पर्सनल कंफर्ट जैसी आप चाहते हैं, कई बार नहीं होगी। कई बार लोग आपके साथ नहीं होंगे, कई बार लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कई बार आपका पार्टनर ही आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इस टाइम के अंदर हेल्थ का ध्यान रखें। हार्ड वर्क बहुत करेंगे लेकिन वो कामयाबी नहीं मिलेगी जिस तरह चाहते हैं। अगर आप किसी ज्वाइंट वेंचर में इन्वॉल्व हैं तो सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी क्वेश्चनेबल होगी। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, तब भी आपको मनचाही सक्सेस शायद ना मिले। इस टाइम के अंदर अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखें, रोमांटिक लाइफ का ध्यान रखें। बिजनेस के अंदर कुछ नुकसान हो सकता है, फजूल खर्चे ना करें। हेल्थ का ध्यान रखें, आई इन्फेक्शन से बचें। दिमागी तौर पे परेशानी हो सकती है, शरीर भी थका हुआ होगा। बहुत सारे हर काम के अंदर रुकावटें बहुत होंगी। कई बार बहुत सारे काम आपके मंसूबे उस तरह से पूरे नहीं होंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। बहुत सारे आपके अपने ही लोग आपको अपोज बहुत करेंगे।
घर परिवार में दुख तकलीफें बहुत होंगी, हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी, हेल्थ बीमारी से बच के रहें, आई इन्फेक्शन से बचें, पेट को लेके थोड़ा ध्यान रखें। ये ना हो कि पेट की तकलीफ से आप बैठ जाएं या पेट की तकलीफ अगर हो तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। शनि का गोचर दशम भाव में, शनि आपके दशम भाव में गोचर के अंदर चल रहा है, शनि दशम भाव में गोचर में चल रहा है। इस टाइम के अंदर प्रोफेशनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर मिलेंगी। खर्च भी आसमान की बुलंदी तक होगा और वो कई बार करना भी पड़ेगा। अगर आप इस टाइम के अंदर अगर आप लीड कर रहे हैं, पैसे कमाने के मौके मिलेंगे, अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, कामयाबी मिलेगी बहुत एफर्ट के साथ। बिजनेस के अंदर पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत बड़ा पैसे का खर्च भी हो सकता है, प्रोफेशनल एक्सपेंशन के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। चंद्रमा आपके 11वें भाव में, ये पूरे मंथ जो है इसमें आप अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक चलते हैं फिर कामयाबी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। इस पूरे मंथ के अंदर फॉरेन जाने की ट्रैवलिंग होगी। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के अंदर को डीलिंग करते हैं या स्टॉक एंड शेयर मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज बाय करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपको पैसा बनेगा, तरक्की होगी। कोई डीलिंग करते हैं, कोई भी कमीशन पे डीलिंग करते हैं, तब भी तरक्की होगी, इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। बृहस्पति आपके 12वें भाव में, बृहस्पति 12वें भाव में, खर्च आपका बहुत होगा, अच्छे कामों पे होगा, स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होगा, कामयाबी आप अचीव करेंगे। परिवार को लेके कुछ इशू हो सकते हैं। इस टाइम के अंदर आपको अपनी पोजीशन को बना के रखने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। फिजूल की भागदौड़ बहुत होगी, कई बार आप अथॉरिटी को लेके बड़े परेशान भी होंगे। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। एरीज के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर प्रोमिनेंट डेट्स जो हैं 4, 5, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 31 दिसंबर। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें, बिजनेस टेस्ट, बिजनेस के लिए कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, टेस्ट लेना है, एग्जाम लेना है, इंटरव्यू लेनी है, रोमांटिक डेट पे जाना है, प्रेजेंटेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई लीगल मीटिंग पे जाना चाहते हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इन डेट्स पे चूज करें, जो चाहे मर्जी हासिल करें। टॉरस के लिए मंथ ऑफ दिसंबर 2022 का कंक्लूजन, टॉरस के लिए ये पूरे मंथ का कंक्लूजन टॉरस के लिए। इस पूरे मंथ के अंदर पहले मैं टॉरस का मंथली चार्ट, लगन में मंगल संचार कर रहा है, दूसरा भाव खाली, तीसरा भाव खाली, चौथा भाव खाली, पंचम भाव भी खाली, सब छठे भाव में केतु संचार कर रहा है, सप्तम भाव में सूर्य बुध शुक्र, अष्टम भाव खाली, 9वें भाव में शनि का संचार है, 10वें भाव चंद्रमा संचार कर रहा है, 11वें भाव बृहस्पति का संचार है, 12वें भाव में राहु का संचार है, लगन में मंगल संचार कर रहा है। टॉरस के लिए मंथ ऑफ कंक्लूजन के लिए बात करेंगे, मंगल का संचार लगन में। इस पूरे मंथ के अंदर स्ट्रगल बड़ा होगा, कामयाबी आप अचीव करेंगे, प्रॉस्पेरिटी को आप अचीव करेंगे। हर बनते बनते काम में देरी होगी, ऑब्स्टेकल होंगे, कई बार आप बहुत ज़्यादा अड़ियल रवैया ना पाएंगे, कई बार बहुत गुस्सा भी कर लेंगे, कई बार आप गुस्से में पागल भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप क्राफ्टी होंगे। इस टाइम के अंदर अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टेटस प्रेस्टीज ऑनर में आपको राइज मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखिए। सर दर्द को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके, ब्लड को लेके, यूरिन को लेके, डिप्रेशन को लेके, उसी किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट ना करें, किसी भी सिचुएशन में दुश्मनी पैदा ना करें, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फंसने से बचाएं। केतु का संचार छठे भाव में, खर्च आपका होगा, फिजूल चीजों पे होगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सक्सेस तब मिलेगी। पैरों में दर्द हो और पेशाब की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर से चेकअप कराएं। कई बार आपके अपने लोग ही आपके दुश्मन बन सकते हैं, उनसे बचे। वही आपको धोखा दे देंगे, वही आपको ग्रासअप कर देंगे, वही आपको किसी का शिकार बनवा देंगे, उससे बचे। सूर्य बुध शुक्र सप्तम भाव में, आपको अपनी मैरिड लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ का बहुत ध्यान रखना होगा। कम्युनिकेशन बहुत होगी और जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतने पैसे बनेंगे। अगर आप कमीशन एजेंट है, कंसल्टेंट है, डीलर है, आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल सेल्स पर्सन है, ये पूरा वीक आपके पैसे बनाने के लिए बहुत उपयुक्त होगा। आपका वर्ड ऑफ स्पीच, आपकी प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन लेके आ सकती है। कई बार कैरिड वे ना आप हो जाएं, कई बार बहुत ज़्यादा कैरिड वे ना हो, हर बात पे गुस्सा ना करें। सीक्रेट टेंशन आप बहुत रखेंगे जो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे, एफर्ट बहुत लगाएंगे, बहुत सारे लोग आपसे इंप्रेस होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, बिजनेस में पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, हर काम में कामयाब होंगे। पर्सनल हैप्पीनेस में कई बार खुशहाली नहीं भी होगी, कई बार पर्सनल हैप्पीनेस के लेकर लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, तब कामयाबी मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत होगी, बेचैनी बहुत होगी, कई बार
प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, और इस समय अपने आप को अपने प्यारों के साथ लड़ाई झगड़ों से बचा के रखे, किसी भी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना करें, कोई लड़ाई झगड़े को बड़ा ना करें। इस समय अपने आपके और अपने पार्टनर की वेलबींग का खास ध्यान रखें। शनि की पोजीशन 9वें भाव में, शनि 9वें घर में आपके रिलेशनशिप के अंदर फैमिली मेंबर्स के दखल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना होने दें। इस टाइम के अंदर आपके बड़ों का आशीर्वाद आप पे रहेगा, और बड़ों की सोबत पे आप चलेंगे तो कामयाब आप हो जाएंगे। हार्ड वर्क करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे बड़ों के आशीर्वाद के साथ। इस टाइम के अंदर ट्रैवलिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। अगर आप किसी तंत्र साधना कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, अकम्प्लिशमेंट आपको मिल जाएगी। चंद्रमा आपके दशम भाव में, बहुत ज़्यादा फेवर आपको मिलेगी सुपीरियर की। प्रोफेशनल लाइफ में राइज करेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किल आसान होगी, मन की इच्छाएं पूरी होगी, जो चाहे मर्जी हासिल करें। बृहस्पति आपके 11वें भाव में, अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, लीडिंग प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे हैं, प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, कंपनी को लीड कर रहे हैं, सीजन मेकर की सपोर्ट के साथ बहुत बड़ी उपलब्धियां होंगी, बहुत कुछ आप अकम्प्लिश करेंगे, बहुत बड़ी डिग्निफाइड सक्सेस को, प्रॉस्पेरिटी को आप अचीव करेंगे, अपने बलबूते पर राइज करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत कुछ ठीक भी करेंगे, लोगों को सम्मान मिलेगा, लोग आपको सम्मान देंगे, लोग आपको अकोमोडेट करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रेगुनाइज करेंगे, आपके नाम की वृद्धि होगी, ऑनर अवार्ड्स आपको मिलेंगे, रेगुनाइज आप किए जाएंगे, शत्रुओं को दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, पैसा आपको मिलेगा, कंफर्ट आपको मिलेगी। राहु की पोजीशन 12वें भाव में, राहु 12वें भाव में होगा, खर्च बहुत ज्यादा होगा। इस टाइम के अंदर चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहे। अपनी आई साइड का, अपने सोने का बहुत ध्यान रखें कि रातों की नींद हराम होगी। अपने डिसीजन चॉइसेस हो सभी के बजाय पैसे के नुकसान से बचे। ट्रैवल तभी करें जब बहुत जरूरी हो, वरना ना करें। टॉरस के लिए मंथ दिसंबर की प्रोमिनेंट डेट 2, 3, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर, ये प्रोमिनेंट डेट है। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना हो, बिजनेस मीटिंग हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन हो, इस पर कोई भी डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जेमिनी के लिए मंथ ऑफ दिसंबर क्या लेकर आएगा? जेमिनी के लिए कंक्लूजन के रूप में, जेमिनी के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर पहले मंथली फोरकास्ट से पहले मंथली चार्ट को डिस्कस करते हैं। जेमिनी के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर लगन में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरा भाव खाली, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचम भाव में केतु जो नेगेटिव है, सूर्य बुध शुक्र छठे भाव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके आता है। 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम भाव में शनि है, नेगेटिव है। 9th हाउस के अंदर चंद्रमा का गोचर चल रहा है, पॉजिटिव है। दशम भाव में बृहस्पति अपनी स्व राशि में पॉजिटिव है। राहु की पोजीशन 11वें घर में नेगेटिव है। मंगल 12वें भाव में नेगेटिव है, और शनि की पोजीशन अष्टम भाव में कुछ हालत में पॉजिटिव है, लेकिन कई जगहों पे बहुत नेगेटिव है। अब मैं बात करूंगा जेमिनी की मंथ दिसंबर का कंक्लूजन। सबसे पहले केतु पंचम भाव में, केतु पंचम भाव में अपने डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, हर काम में अड़चने बहुत होंगी, कोई काम भी पूरा नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई में भी रुकावट हो सकती है, हर वेंचर में रुकावट होगी, कोई वेंचर में रुकावट के बिना वेंचर होगा ही नहीं, कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा नहीं। हर काम में डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन से चलना पड़ेगा, डेडिकेशन से चलना पड़ेगा, ड्राइव को बिल्डअप करना पड़ेगा, तब आपको कामयाबी मिलेगी। डिसिप्लिन अगर ना हुआ तो कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत आप एक्टिव होंगे, बड़े क्रिएटिव होंगे। स्टॉक एंड शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे। इन्वेस्ट करें, पैसे का नुकसान नहीं होगा, विचार करके चले, फिजूल चीज़ों में अपने आप को ना उलझाएं, नहीं तो पढ़ाई लिखाई में परमानेंट आपका डैमेज हो सकता है। परमानेंट पढ़ाई लिखाई आपकी बंद हो सकती है या खत्म हो सकती है, उससे विचार करें। सूर्य बुध शुक्र छठे भाव में, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को लेके, गाड़ी को लेके, फैमिली को लेके। पर्सनल कंफर्ट कई बार नहीं होगी। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, मेल और फीमेल हेल्थ का ध्यान रखें। अपने दुश्मनों के साथ झगड़ा बहुत ज्यादा होगा, खर्च फजूल चीजों में होगा, हर काम में अड़चने होगी, कोई काम पूरा नहीं होगा। आई साइट पे ध्यान रखिए, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। प्रोफेशनली बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, खर्च आपका बहुत होगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो हेल्थ का ध्यान रखें। शत्रुओं का दमन हो जाएगा, सक्सेस आपको मिल जाएगी, लिटिगेशन में सक्सेस मिलेगी बिजनेस के अंदर। और आई साइड का बहुत ध्यान रखें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने खाने पीने का, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें।
शनि की पोजीशन अष्टम भाव में आपकी डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन आपके लिए आपका गोल लेके आएगा। स्ट्रगल होगा, सक्सेस में कन्वर्ट होगा। फैमिली रिलेशनशिप में तल्खी बहुत होगी, कड़वाहट बड़ी होगी। बीमारी से बचे, कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है, एजुकेशन ठप हो सकती है, इसमें दिमागी परेशानी बहुत होगी, कोई काम बनेगा नहीं। चंद्रमा आपके 9वें भाव में, ये टाइम ट्रैवलिंग आप बहुत करेंगे, हार्ड वर्क विजन के साथ चलेंगे, बहुत कुछ बड़ी अकम्पलिशमेंट लेके आएंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी और फैमिली रिलेशनशिप आपके साथ होंगे। बृहस्पति आपके दशम भाव में, शत्रु होगा उसका डोमिनेट आप कर लेंगे। प्रोफेशन के अंदर मुकद्दर में चमक होगी, प्रोफेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इनकम के रिसोर्सेज होंगे और अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी। प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। फॉरेन करेंसी आपकी, अगर उस प्रोजेक्ट में भी जाते हैं, फॉरेन करेंसी के अंदर स्टॉक या शेयर मार्केट में जाते हैं तो वो काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। प्रोफेशनल लाइफ के रिवार्ड बहुत अच्छे होंगे। राहु 11वें भाव में, सीक्रेट स्ट्रैटेजीज को अपनाएंगे, पैसे आपके बनेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी टीडियस सिचुएशन होंगी, एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिलेगा और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिलेगा। इस टाइम के अंदर पैसा आपको बनेगा। स्टॉक एंड शेयर मार्केट में पैसा आपका बन जाएगा, रिस्की वेंचर में पैसा बनेगा। मंगल आपके 12वें भाव में, खर्च बहुत ज्यादा होगा। हेल्थ का ध्यान रखें, आईसाइट का ध्यान रखें। हायर अथॉरिटी आपके लिए मुसीबत बन सकती है, कई बार रातों की नींद पूरी नहीं होगी, कंफर्ट कई बार नहीं होगी। जेमिनी के लिए जो पैराबाउंड डेट्स हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट डेट्स हैं जेमिनी के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 दिसंबर, ये प्रोमिनेंट है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कैंसरियन के लिए मंथ ऑफ दिसंबर क्या लेकर आएगा? सबसे पहले कैंसरियन के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर कैंसरियन का राशि का मंथली चार्ट क्या कहता है। कर्क राशि के लिए मंथली चार्ट में जो है मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। मंथली चार्ट के अंदर कर्क राशि के लगन खाली है, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव खाली, चौथे भाव में केतु का संचार है, पंचम भाव में सूर्य बुध शुक्र पॉजिटिव नहीं है, केतु चौथे भाव में पॉजिटिव नहीं है, छठे भाव में कोई ग्रह नहीं, सप्तम भाव में शनि की पोजीशन अपनी स्वराशि में पॉजिटिव है, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, 9th हाउस में बृहस्पति चंद्रमा दोनों इकट्ठे हैं, 10th हाउस में राहु का गोचर है, पॉजिटिव नहीं है, मंगल 11वें घर में बहुत पॉजिटिव है। बात करेंगे कैंसरियन के लिए मंथ ऑफ दिसंबर का कंक्लूजन क्या होगा। केतु चौथे भाव में, पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, पर्सनल कंफर्ट नहीं होगी, रातों की नींद हराम होगी, मन में शांति नहीं होगी, बहुत सारी फ्लक्चुएशन होगी, पर्सनल फ्लक्चुएशन और प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन, बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े भी होंगे, बहुत सारे बदलाव भी आप करेंगे, हायर अथॉरिटी की फेवर नहीं आपको मिलेगी। सूर्य बुध शुक्र आपके पंचम भाव में, कॉमन सेंस का प्रयोग करें, अप्लाइड विजडम का प्रयोग करें, हर मुश्किल आसान होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, आपके सुपीरियर ही आपको फेवर कर देंगे, नेम फेम आपको मिल जाएगी, एग्जामिनेशन में आप जाए कुछ भी करें सक्सेसफुल आप हो जाएंगे, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी, प्यार मोहब्बत आपको मिलेगा। अगर आप स्टॉक एंड शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। हार्ड वर्क स्ट्रगल आपका सक्सेस में कन्वर्ट होगा, प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट होगा। फोकस करें, ड्रिवन हो, नेम ऑफ फेम आपके लिए मिलेगा, अच्छाई आपको मिलेगी, नेम ऑफ फेम मिलेगा, मन की इच्छाएं पूरी होगी। बहुत बड़ी लड़ाई में शामिल हो गए हैं, आप जीत जाएंगे और हायर अथॉरिटी से आपका पूरा संबंध कायम होगा, बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। शनि की पोजीशन सप्तम भाव में, चेंज ऑफ रेजिडेंस आपका हो सकता है, फॉरेन जर्नी पे जाना हो सकता है, ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत जरूरी हो, शत्रुओं की वजह से डर बड़ा होगा, कोई आपके ऊपर इल्जाम आ सकता है, पेट का ध्यान रखें, अपनी पर्सनल पर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी करें, कम्युनिकेशन गैप ना होने दें, कोल्ड कम्युनिकेशन को अवॉइड करें, किसी से बातचीत बंद ना करें। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतनी पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेगी, मौके अच्छे मिलेंगे आपको। चंद्रमा बृहस्पति 9th हाउस में गज केसरी योग। इस टाइम के अंदर अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, ये पूरा मंथ आपके लिए नेम ऑफ फेम एस्टैब्लिशमेंट लेके आएगा, प्रोग्रेशन लेके आएगा, स्टेटस प्रेस्टीज ऑनर लेके आएगा। आप धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छे इवेंट्स होंगे, अच्छे काम करेंगे, पैसा बनेगा, हायर नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट के बलबूते पे आगे बढ़ेंगे, अच्छी बातें होंगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, धन संपदा मिलेगी, फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी, राइज आप करेंगे। राहु की पोजीशन दशम भाव में, राहु दशम भाव में, प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन बहुत होंगी,
ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। जॉब करियर प्रोफेशन के लिए भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी। इस टाइम के अंदर पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर, पर्सनल रिलेशनशिप प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर कोई लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना करें। मंगल आपके 11वें भाव में, मंगल 11वें भाव में है, लड़ाई झगड़े के मिडिल में आप जा सकते हैं। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, बहुत सारी टीडियस सिचुएशन आपकी खत्म हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम भी डिजॉल्व होंगी, शत्रु भी आपका चला जाएगा। स्ट्रगल आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। आमदन के रिसोर्सेज होंगे, प्रोफेशनली राइज करेंगे, डिग्निटी आप बहुत राइज करेंगे। बिजनेस के अंदर धन संपदा मिलेगी, कंफर्ट मिलेगी, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी। कैंसरियन के लिए दिस मंथ ऑफ दिसंबर की प्रोमिनेंट डेट 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 31 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना, इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंपॉर्टेंट बिजनेस की डेट, कोई आपका रोमांटिक डेट है, कोई टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, लीगल डेट है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लियो मंथ ऑफ दिसंबर 2022, कंक्लूजन ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर। लियो के लिए सबसे पहले मंथली चार्ट। लगन में कोई ग्रह नहीं लियो के, दूसरे भाव खाली, तीसरे भाव में केतु, चौथे भाव में सूर्य बुध शुक्र, पंचम भाव खाली, छठे भाव में शनि, 12वें सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं, अष्टम भाव में गज के श्री चंद्रमा बृहस्पति, 9वें भाव में राहु, दशम भाव में मंगल। सूर्य बुध शुक्र चौथे भाव में, मंगल दशम भाव में, दोनों का समसप्तक योग बना हुआ है, बहुत प्रोमिनेंट योग है। अब लियो के लिए ये टाइम पीरियड कैसा है आपके लिए, आपके समक्ष शुरुआत करते हैं मंथ ऑफ दिसंबर का कंक्लूजन। मंथ की शुरुआत में केतु का गोचर तीसरे भाव में। आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस, आप जितना लेके आएंगे उतनी आप क्रिएटिव होंगे, एक्टिव होंगे, डायनामिक होंगे। लेकिन परिवार के लोगों के साथ अपसेट, किसी को अपसेट ना करें, रिलेशनशिप को ठीक रखें, कम्युनिकेशन बेहतर रखें। ट्रैवलिंग आपकी होगी, बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, गवर्नमेंट से भी मौका आपको मिलेगा, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। सूर्य बुध शुक्र आपके चौथे भाव में, परिवार के साथ प्यार मोहब्बत इश्क होगा, घर में खुशहाली होगी, सुपीरियर की, हायर अथॉरिटी की आपको फेवर मिलेगी, और गाड़ी की डील बनेगी, प्रॉपर्टी की डील बनेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, मटेरियल कंफर्ट आपकी बनेगी, गवर्नमेंट पोजीशन, गवर्नमेंट से बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों मित्रों के साथ अपने आप को लड़ाई झगड़े में ना लेके आए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने सीनियर्स कॉलीग्स के, जूनियर सीनियर बॉस के साथ लड़ाई ना करें। चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, प्रोफेशनल स्ट्रगल आपका होगा। अगर आप IT प्रोफेशनल हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, कंसल्टेंट है, अचीवमेंट आपकी होंगी, डिग्निफाइड होंगी, बहुत सारे बिजनेस के डील आप बनाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। शनि की पोजीशन छठे भाव में, शनि छठे भाव में, बहुत सारी अपोजिशन से गुजरना पड़ेगा। अगर आप मैरिड और रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं तो इस टाइम के अंदर मैरिड रिलेशनशिप का ध्यान रखें, अपने आप को एक्सीडेंट से बचा के रखें। बहुत सारी सीक्रेट टेंशन से गुजरना पड़ेगा। कई बार आप कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, खर्च आपका बहुत होगा, हेल्थ के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी डिजॉल्व होंगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपकी खत्म हो जाएंगी। चंद्रमा बृहस्पति आप अष्टम भाव में, चंद्रमा बृहस्पति अष्टम भाव में, आपका स्ट्रगल स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा, प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट होगा, और इस टाइम के अंदर पर्सनल कंफर्ट आपको मिलेगी। अपनी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। बहुत सारी बातों पे डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो सकती है, कई बार अपनों से बिछड़ना भी पड़ सकता है, दिमागी परेशानी बहुत होगी, पेट दर्द का ध्यान रखें, आई साइड का ध्यान रखें, कोल्ड और कंफर्ट, कोल्ड से बचे, कफ से बचे। राहु की पोजीशन 9th हाउस में, राहु की 9वें भाव में राहु की पोजीशन है। आपने बहुत सारी फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा। अपने प्यारों के साथ कई बार गुस्सा गिला शिकवा बहुत होगा, अपने के साथ कई बार डिफरेंस ओपिनियन बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी, भागदौड़ बहुत होगी। मंगल की पोजीशन दशम भाव में, मंगल आपके दशम भाव में, बहुत आप शार्प होंगे, बड़े एक्टिव होंगे, बड़े क्रिएटिव होंगे, बहुत ज़्यादा डायनामिक होंगे। मंगल दशम भाव में प्रोफेशनल एफर्ट्स बहुत रिवार्ड लेके आएगी। प्रोफेशनल एफर्ट्स आपको तरक्की दे देगी, प्रोफेशनल एफर्ट्स आपको सीधा करेगी। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज मिलेगी, ऑनर में राइज मिलेगी, प्रमोशन आपकी होगी, प्रोफेशन में आप प्रमोट होंगे और बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, कामयाबियाँ आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड आपको
कोई ऐसी बात ना हो कि आप सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई ऐसी बात आपकी पकड़ी जाए जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो जाए। मेहनत करेंगे, सक्सेस बहुत है, लेकिन आपके रिकॉर्ड के अंदर कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से आप कोई बदनामी हो जाए, उससे बचे। लियो के लिए प्रोमिनेंट मंथ जो डेट्स हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर 7, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 27, 28 ये प्रोमिनेंट डेट है लियो की। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग करनी हो, कोई आपने रोमांटिक डेट लेनी हो, टेस्ट लेना हो, एग्जाम हो, प्रोमिनेंट डेट हो, लीगल डेट हो, इन डेट में से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। वर्गो की बात करेंगे। वर्गो दिसंबर 2022 का कंक्लूजन क्या वर्गो के लिए। सबसे पहले वर्गो का मंथली चार्ट। लगन में कोई ग्रह नहीं, दूसरे भाव में केतु और तीसरे भाव में सूर्य बुध शुक्र, चौथे भाव में खाली, चौथे भाव कोई ग्रह नहीं, पंचम भाव में शनि, छठे भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में बृहस्पति बहुत पोजीशन अच्छी स्ट्रांग पोजीशन धारण करके, अष्टम भाव में राहु नीच है, नौवें भाव में मंगल, दशम भाव में कोई ग्रह नहीं, 11वां खाली, 12वां खाली, लगन भी खाली, केतु दूसरे भाव में। शुरुआत करते हैं वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए पूरे मंथ का कंक्लूजन। मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले केतु की पोजीशन दूसरे भाव में, बहुत सारी फैमिली फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ेगा, अपनी जुबान पे लगाम दें, स्ट्रगल बहुत होगा, रिवार्ड मिलेगा, लेकिन चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बच के रहें। आपने आपको आई इन्फेक्शन से, माउथ इन्फेक्शन से बचा के रखें। वर्गों के लिए सूर्य बुध शुक्र तीसरे भाव में, बहुत आप एक्टिव होंगे, बड़े क्रिएटिव होंगे, बड़े डायनामिक होंगे और जितना ज़्यादा आप दुनिया के साथ कम्युनिकेट करेंगे उतने अच्छे हालात होंगे, उतनी अच्छी सिचुएशन होगी। जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो फैमिली से, बड़े बुजुर्गों से आपको मिल जाएगी। मुकद्दर में चमक पैदा होगी, बिजनेस नेटवर्किंग बढ़ेगी और बहुत आप स्ट्रांगर होंगे। जितना बिजनेस नेटवर्क आपका बढ़ेगा उतने बड़े रिवार्ड मिलेंगे, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इस टाइम के अंदर आपके अपनी डिटर्मिनेशन के बलबूते पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। टीडीएस सिचुएशन से आप निकल आएंगे, चैलेंजेस को आप स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, बड़े एक्टिव होंगे, बड़े क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनामिक होंगे, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, बहुत सारी सिचुएशन का सामना करेंगे। आपका करेज, आपकी एक्टिविटी बहुत सारी सिचुएशन से आपको बाहर निकाल देगा। कंफर्ट आपको मिलेगी, लग्जरी आपको मिलेगी, लाइफस्टाइल में आपकी इंप्रूवमेंट होगी, बिजनेस एक्टिविटीज आपके लिए नाम पैदा करेगी, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आमदन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे। आपकी एफर्ट आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी लेके आएगी, पैसा लेके आएगी, बहुत सारी एफर्ट मिलेगी, बहुत एक्टिव होंगे। ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, गवर्नमेंट की जॉब में सक्सेस आपको मिल सकती है, प्रमोशन आपको मिल सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो सकती है, कोई नई जॉब ऑफर आपको मिल सकती है, खुशहाली होगी, तरक्की होगी। शनि की पोजीशन पंचम भाव में, हार्ड वर्क करेंगे सक्सेस तभी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी तभी। हार्ड वर्क नहीं करेंगे, लेजी बन जाए, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, हार्ड वर्क करें, रिवार्ड आपको मिलेगी। जितना फोकस होंगे, कंसंट्रेट करेंगे, स्टडीज के अंदर डिसिप्लिन होंगे, उतने बड़े रिवार्ड होंगे। जितना आप फोकस नहीं करेंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे, आप एफर्ट नहीं डालेंगे, रिवार्ड भी नहीं मिलेंगे, पढ़ाई लिखाई में रुकावट हो जाएगी। इस टाइम के अंदर लेजी ना बने, लेड बैक एटीट्यूड, अच्छा आज का काम कल परसों कर लेते हैं, लेजी बन जाएंगे, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, फोकस नहीं करेंगे, फिर फ्लॉप है, फिर फेलर है। कोई रिस्की वेंचर में अपने आप को पैसे ना लगाएं, स्टॉक एंड शेयर मार्केट में आप पैसा ना लगाएं। इस टाइम के अंदर अगर स्टॉक एंड शेयर में पैसा लगाएं, अपनी रिस्क पे लगाएं। रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें कि पर्सनल कंफर्ट जैसा आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, आपकी एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिल जाएगा। चंद्रमा की पोजीशन छठे भाव में, शत्रुओं से डर पैदा होगा, अपने चेस्ट इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखें, कफ से बचे, आई इन्फेक्शन से बचे। कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है, कोई बहुत बड़ा इल्जाम आपके ऊपर आ सकता है, दिमागी अशांति बहुत ज़्यादा होगी। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में, बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा, खुशियाँ आपको मिलेगी, तकलीफ़ों से बाहर आएंगे। अगर आप किसी जॉइंट वेंचर में या डिग्निफाइड सक्सेस आपको मिलेगी, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा, नए लोगों से ताल्लुकात पैदा होंगे, नए लोगों से संबंध पैदा होंगे और वो बहुत प्रॉफिटेबिलिटी वाले होंगे। कंफर्ट आपको मिलेगी, सपोर्ट आपको मिलेगी, गेन आपको मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा, आगे बढ़ने का रास्ता आपको मिलेगा, तरक्की आप करेंगे।
राहु की पोजीशन अष्टम भाव में। इस समय बेचैनी भी बहुत ज्यादा होगी, पैसों को लेन देन को लेकर कॉम्प्लिकेशन भी बहुत होगी, कई बार पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, कई बार माइंड इतना उलझा हुआ होगा, कई बार आप थोड़े उलझे हुए होंगे। इस टाइम के अंदर बिजनेस प्रोफेशन में नुकसान से बचें और हेल्थ का ध्यान रखें कि कोई फोबिया डेवलप ना हो जाए। अगर आपके पेट में या छाती में शार्प पेन हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। खुद आप घर में डॉक्टर ना बने, शत्रु आपका बढ़ सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जुबान पे लगाम लें, आप किसी को अपनी व्यू देने से पहले विचार करें। मंगल आपके 9वें भाव में, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। आपका करेज, आपकी डिटर्मिनेशन आपके लिए कामयाबी लेके आएगा। बहुत बड़े चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे, बहुत बड़ी सिचुएशन को आपको डील करना पड़ेगा, उसमें से आप बाहर निकल आएंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और गाड़ी को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, फैमिली को लेके, बिजनेस को लेके स्टेटस प्रेस्टीज में राइज करेंगे, गुडविल में इंप्रूवमेंट होगी, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आपकी होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। वर्गों के लिए प्रोमिनेंट डेट्स मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर 3, 4, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 दिसंबर, ये प्रोमिनेंट डेट है। अगर आपने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, बिजनेस है, एग्जाम है, टेस्ट है, इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, रोमांटिक डेट है, लीगल डेट है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लिब्रा के लिए मंथ ऑफ दिसंबर का कंक्लूजन, पूरे मंथ का मंथली चार्ट क्या है। लगन में केतु का संचार चल रहा है, सूर्य बुध शुक्र आपके दूसरे भाव में है, तीसरे भाव खाली, चौथे भाव में शनि की पोजीशन है, अपनी स्वराशि में है, चंद्रमा पंचम भाव में है, बृहस्पति मीन राशि का छठे भाव में संचार कर रहा है, सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में मंगल, 9वां, 10वां, 11वां भाव खाली, लगन में केतु का संचार। शुरुआत करते हैं लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए मंथ ऑफ दिसंबर का कंक्लूजन, केतु का संचार लगन में। दिमागी तौर पे आपको ये लगेगा कि आपने कहीं जाना है, मेंटली आप ट्रैवल मोड में होंगे, या दिमागी तौर पे आपके मन में ये होगा जगह बदल दी जाए, काम बदल दिया जाए, और बहुत सारे बदलाव को लेके आप दिमागी तौर पे काम भी करेंगे और मन में ये आपके अंदर कसक भी होगी कि आपने मूव होना है। इस टाइम के अंदर बेचैनी बहुत होगी, टेंशन बहुत होगी, बहुत सारी चीजों को लेके वरीड बड़े होंगे, मन में अनजाना सा डर होगा, कई बार बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करेंगे। जो सपोर्ट आपको चाहिए लोगों से, परिवार से, फैमिली मेंबर से, कई बार वो नहीं होगी। आपके अपने लोगों के साथ लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, डिफरेंस ओपिनियन को लेके बहुत सारे क्लैशेस होंगे, पर्सनल इश्यूज भी बहुत सारे होंगे, कई बार पर्सनल कंफर्ट आपकी नहीं होगी, कई बार आप भाग दौड़ बहुत करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन भी होगी जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन आप अपनी डिटर्मिनेशन, ड्राइव और डिसिप्लिन के बलबूते पे बहुत सारी मुश्किलों का समाधान आप कर सकेंगे, उनमें से आप उभर आएंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, और कई बार आपकी इस समय आपको बहुत ज़्यादा कई चीज़ों पे कई चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कई जगहों पे आपको पर्सनल अटेंशन देनी पड़ेगी, ताकि आप अटेंशन देंगे तो वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने वहाँ पे पर्सनल अटेंशन ना दी या और चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को इग्नोर ना करें, पर्सनल अटेंशन दे ताकि उसमें से आप निकल सकें। सूर्य बुध शुक्र आपके दूसरे भाव में, अगर आपका प्रोफेशन आईटी से रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से है, सोशल मीडिया से है, मार्केटिंग के साथ है, तो अचीवमेंट आपकी बहुत इस पूरे महीने में होगी। बहुत सारे प्रोफेशनल डीलिंग्स आपकी बनेंगी, बहुत सारे नए रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, आमदन के सोर्सेज होंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, दोस्त मित्र आपको सपोर्ट करेंगे, आपके एसोसिएट आपके साथ आएंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, कामयाबी आपको मिलेगी, धन संपदा बनाने के मौके मिलेंगे और पुरानी परेशानियों से फारिग हो जाएंगे। गले का ध्यान रखें, आईसाइट का ध्यान रखें। शनि की पोजीशन चौथे भाव में, इस समय अपने बहुत ज़्यादा उदासी वाला एटीट्यूड ना रखें, हर बात पे मुंह फुला के ना बैठे रहें और घर में बहुत ज़्यादा उदासी ना फैलाएं।
परिवार के साथ कम्युनिकेशन ठीक रखें, लोगों से कटफट ना जाए, ये ना कि आपने बात ही नहीं करनी, वो ना करें, सभी से कम्युनिकेट करें, रिजल्ट अच्छे होंगे। इस टाइम के अंदर जितना आप एक्टिव होंगे, जितना दुनिया के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उतना आपका नाम होगा, तरक्की होगी, इस्टेब्लिशमेंट होगी। जितना आप मैंने इससे बात नहीं करनी, मैंने उससे बात नहीं करनी, इससे आप अपनी प्रॉब्लम खुद बन जाएंगे। चंद्रमा आपके पंचम भाव में, नया प्रोजेक्ट मिलेगा, नया आइडिया आपको डेवलप होगा, एफर्ट, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन से चलेंगे, नाम पैदा करेंगे, तरक्की करेंगे, आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, आपकी नॉलेजिबिलिटी, स्किल सेट के बलबूते पे आप आगे बढ़ेंगे, पुरानी परेशानियों से फारिग हो जाएंगे, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनेमिक होंगे। बृहस्पति आपके छठे भाव में, प्रोफेशनल एफर्ट्स के रिवार्ड अच्छे मिलेंगे, बहुत सारी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे, बहुत सारी जो आज जिन कामों को देरी लग रही है, टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है, उनमें से आप बाहर आ जाएंगे। शत्रु बहुत एक्टिव होगा, शत्रु आपको बैकस्टैब करने की कोशिश करेगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप डॉक्टर हैं, लीगल प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इस पर्टिकुलर मंथ आपका है, इसमें बहुत बड़ी उपलब्धियां आपको मिल जाएंगी, बहुत आपकी तरक्की होगी। राहु आपके सप्तम भाव में, इस पूरे मंथ के अंदर बहुत आपको इंडिपेंडेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ब्रेव बनना पड़ेगा, फिर हर मुश्किल आपकी खत्म हो जाएगी। फिजूल चीजों में अपने आप को ना उलझाएं, फिजूल की बातों में ना उलझे, और आप लड़ाई झगड़े अपने खुद पैदा ना करें। अगर आपके अपने और अपने लोगों के बीच में कोई दुराव आ जाए, डिफरेंस ओपिनियन हो जाए, क्लैशेस आ जाए, उनको खुद आगे बढ़ के रिजॉल्व कर लें। प्रोफेशन में बहुत सारी फ्लक्चुएशन होगी, कई बार जहां से आपको सपोर्ट चाहिए वहीं पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, उसको आपको सामने डट के मुकाबला करना पड़ेगा, और उन डिफरेंसेस को आपको सामने से लेना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर पर्सनल और प्रोफेशनल रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर या प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी फ्लक्चुएशन हो सकती है। इन फ्लक्चुएशन को सामना करना पड़ेगा, कई बार सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, और इस समय अपने आप को बहुत बड़े लड़ाई झगड़ों की ना पनपने दें, ना होने दें, और प्रॉब्लम का पार्ट ना बने, सोल्यूशन का पार्ट बने। और अगर कोई डिफरेंस ओपिनियन आपके हो जाए, उनको जल्द से जल्द डिसॉल्व करें, उनको रूट आउट कर लें। मंगल आपके अष्टम भाव में, जितना आप गुस्सा करेंगे, पागलपन दिखाएंगे, उतना खराबा होगा। लेकिन इस टाइम के अंदर अगर आप गुस्सा खा जाएं, पागलपन का कंट्रोल कर लें, फिर आप बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। गुस्से से सत्यानाश करके बैठ जाएंगे, वो ना करें। इस समय अपने फैमिली मेंबर का ध्यान रखें, बीमारियों से बच के रहे, एक्सीडेंट से बच के रहे, लड़ाई झगड़े का पार्ट ना बने, और अपने आप को बहुत बड़े एक्सीडेंट से या बीमारी से बचा के रखें। घर में बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत ना करें, हर बात पे आग बबूला ना हो, टेम्पर को कंट्रोल में रखें, टेम्पर आपको कंट्रोल ना करे, आप टेम्पर को कंट्रोल करें। जितना आप आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव करेंगे, जितना गुस्सा पागलपन दिखाएंगे, उतना आपका खराबा होगा। ये आपको तय करना है, आप खराब करना चाहते हैं या ठीक करना चाहते हैं। फिर टेम्पर को खा जाए, गुस्से को खा जाए, उसको कंट्रोल करें, ना कि टेम्पर आपको कंट्रोल करे। आग बबूला ना हो, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, हर बात पे भड़क ना जाए, हर बात पे आप गुस्सा, पागलपन, ईगो ना लेके आए। हमें हर बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करना, हमें बात को सुन के बहुत समझ के, सोच समझ के चलना है। लिब्रा के लिए प्रोमिनेंट डेट्स पूरे मंथ की 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 29, 30 दिसंबर। इंपॉर्टेंट डेट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज, रोमांटिक डेट है, रेड टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, रोमांटिक डेट है, लीगल डेट है, इनमें से कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्कॉर्पियो के लिए बात करेंगे, वृश्चिक राशि के लिए मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए क्या लेकर आएगा। स्कॉर्पियो, सबसे पहले मंथली चार्ट, सूर्य बुध शुक्र आपके लगन में संचार कर, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव में शनि अपनी स्वराशि मकर राशि में, चंद्रमा चौथे भाव में है, बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि में पंचम भाव में, राहु का गोचर छठे भाव में है, मंगल आपके सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, सातवें भाव में कोई ग्रह नहीं, दसम में कोई ग्रह नहीं, 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं। केतु की पोजीशन 12वें भाव में बहुत अच्छी है, आपके केतु 12वें भाव में है, राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है, छठे भाव में है, मंगल कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं, सप्तम भाव में है। लेकिन आपका लग्नेश वृश्चिक राशि सप्तम भाव में, सप्तमेश आपके लग्न में शुक्र और मंगल का सब तक योग बना बहुत यूनिक है।
वृश्चिक राशि के लिए पूरा मंथ का कंक्लूजन, मंथ ऑफ दिसंबर का, सूर्य बुध शुक्र आपके लगन में। इस टाइम के अंदर अपने हेल्थ का ध्यान रखें, सर दर्द से बचे, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। परिवार के अंदर कुछ ही बातों को लेके गलतफहमियां पैदा ना करें। इस टाइम के अंदर अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी। लेजी ना बने, ले बैक एटीट्यूड अडॉप्ट ना करें, हर बात पे गुस्सा ना करें और शत्रुओं से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि लोग आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलत फहमियां पैदा करके लड़ाई करवा सकते हैं। शत्रु का आभास होगा, शत्रुओं का दमन करना पड़ेगा। नया बिजनेस इंटरेस्ट, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। मेंटली तौर पे खुशहाली होगी, लेकिन बना के रखें। आप अपनी अकल से, अपनी कॉमन सेंस से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हेल्थ अच्छी होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन घर में क्लैशेस ऑफ ओपिनियन ना होने दें, घर में अपनी खुशी को ग्रहण ना लगने दें। तरक्की होगी, नाम होगा, आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन मिलेगी, आमदन के रिसोर्सेज बनेंगे, बहुत सारे नए लोगों से मुलाकातें होंगी जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएंगी। शनि का गोचर तीसरे भाव में, जितना आप शार्प, एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक, करेजियस होंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, अच्छी डील करेंगे, अच्छी बातचीत करेंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उतनी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी इस पूरे मंथ में मिलेंगी। भागदौड़ होगी, लेकिन वो अच्छे के लिए होगी। फॉरेन कनेक्शन से बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट मिलेगी, बहुत कुछ आपके हाथ में आएगा। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, उतने बड़े बड़े पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, उतनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। तंत्र की दुनिया में काम करने वालों के लिए ये बहुत टाइम यूनिक है। आप शत्रुओं का दमन करने में कामयाब होंगे, जोश बहुत ज्यादा होगा, सक्सेस आपको मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, नाम पैदा करेंगे, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, हायर अथॉरिटी की फेवर आपको मिलेगी, लोग आपकी सराहना करेंगे। चंद्रमा आपके चौथे भाव में, अगर आप मैरिड हैं, खुशहाली एंजॉय करेंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, लैंड की, प्रॉपर्टी की, गाड़ी की डील बन सकती है, आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है, कोई नया घर ले सकते हैं। बृहस्पति पंचम भाव में, बहुत एक्टिव होंगे, बड़े क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनेमिक होंगे, बहुत विजनरी होंगे। हर बात पे आपकी जो नॉलेज के बलबूते पे लोगों पे इंप्रेस करेंगे। आप अपनी नॉलेजेबिलिटी, स्किल सेट के बलबूते पे बहुत बड़ा गोल अचीव करेंगे। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत सारे प्लान बनेंगे, उन प्लान को मटेरियलाइज भी कर लेंगे, खुशहाली भी मिलेगी। अगर आप सोलिसिटर है, बैरिस्टर है, अकाउंटेंट है, किसी भी तरह की कंसल्टेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके हाथ में आएगी। नया प्रोजेक्ट आपका शुरू होगा, नया वेंचर आपको मिलेगा। थॉरली आप रेगुनाइज होंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रेगुनाइज करेंगे। अपने डिसीजन, अच्छे डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। राहु की पोजीशन छठे भाव में, बहुत ब्रेवरी से हर चीज का सामना करेंगे। आप अपनी काबिलियत को दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बहुत बड़ी कामयाबी आप हासिल करेंगे। आपका स्ट्रगल सक्सेस में कन्वर्ट होगा, ये आप लोगों को दिखा देंगे। खर्च होगा, मर्जी से होगा, लेकिन आई साइड का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। पेशाब की तकलीफ हो, आई साइड की तकलीफ हो, डॉक्टर से जरूर चेकअप करवाएं। मंगल आपके सप्तम भाव में, बहुत केयरफुल रहे, अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम दें, हर बात पे गुस्सा ना करें, अपने मैनरिज्म, एटीट्यूड को थोड़ा ध्यान रखें, हर बात पे गुस्सा और पागलपन ना दिखाएं, जुबान का इस्तेमाल सोच समझ के करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, और कोई छोटे या बड़े, इस टाइम के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ जाएगी। बहुत बड़ा पैसे का लेन देन भी हो जाएगा, लेकिन खर्च अपना सोच समझ के करें, जुबान से इस्तेमाल सोच समझ के करें, हर बात पे लड़ाई झगड़े का इस्तेमाल ना करें, हर बात पे ईगो अग्रेशन ना लेके आए। जो भी सोचे पहले तोले फिर बोले, और तमीज से बात करें। केतु 12वें भाव में, ये टाइम पीरियड के अंदर ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, पर्सनल रीजन की वजह से, प्रोफेशनल रीजन की वजह से। खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होंगी जिसको आप हैंडल करेंगे, नाम पैदा करेंगे, तरक्की आपकी होगी, फेम आपको मिलेगी, बहुत बड़ी डिग्निफाइड अचीवमेंट आपके हाथ में आएगी। स्कॉर्पियो के लिए मंथ दिसंबर के लिए प्रोमिनेंट डेट 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 31 दिसंबर, वे बहुत प्रोमिनेंट डेट है। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, बिजनेस मीटिंग है, रोमांटिक डेट है, टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, रोमांटिक डेट है, आपका लीगल डेट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना, इनमें से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। सैजिटेरियस मंथ ऑफ दिसंबर 2022 कंक्लूजन आपका,
इस पूरे मंथ के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा लगन के अंदर कोई ग्रह नहीं है। शनि की पोजीशन दूसरे भाव में है, चंद्रमा तीसरे भाव में, बृहस्पति चौथे भाव में अपनी मीन राशि में, राहु पंचम भाव में, मंगल छठे भाव में है, सप्तम भाव में खाली, अष्टम भाव खाली, नौवें भाव में कोई ग्रह नहीं, दशम भाव भी खाली, 11वें घर में केतु, 12वें भाव में सूर्य बुध शुक्र। ये आपकी हमारी पोजीशन पूरी बनती है। और सैजिटेरियस के लिए मंथ ऑफ दिसंबर कंक्लूजन क्या है इस पूरे मंथ के अंदर? शनि की पोजीशन दूसरे भाव में, शनि दूसरे भाव में बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ब्लंट होंगे, हार्ड वर्क बहुत करेंगे, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, बहुत सारे प्लान्स बनेंगे और आप रियल टाइम सिस्टम में अपने प्लान्स को आप सक्सेस में कन्वर्ट करेंगे, तरक्की आपकी होगी। आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलेंगे, अपनी कंडक्ट और डीलिंग पे बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे, बहुत तरह अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, घर में खुशहाली होगी। आपकी अपने नीरस और डीरस के साथ थोड़ी बहुत अपोजिशन भी होगी, कोई बहुत बड़ा ब्लेम ना आपके ऊपर आ जाए। आई साइड का ध्यान रखें, माउथ इन्फेक्शन से बचें, पेट का ध्यान रखें, बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ों से अपने आप को बचा के रखें। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में, चंद्रमा तीसरे भाव में अगर आपका हार्ड वर्क, आपकी डिटर्मिनेशन, उसके बलबूते पे बहुत कुछ अचीव करेंगे। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, बहुत सारी डीड्स में आप इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी होंगी। अगर आप लीगल कंसल्टेंट हैं, अगर आप सेल्स पर्सन हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, ये पर्टिकुलर टाइम आपके लिए डिग्निफाइड सक्सेस लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, इस पर कोई दो राय नहीं। हायर अथॉरिटी से जो फेवर चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। बृहस्पति चौथे भाव में, नॉलेज एबिलिटी स्किल सेट के बलबूते पे आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, फैमिली आपके साथ स्टैंड बाय होगी, जो कोऑपरेशन आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। इस टाइम के अंदर गाड़ी और प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व होंगे, धन संपदा आपको मिलेगी, घर में खुशहाली होगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, सपोर्ट आपको मिलेगी, हर अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट की फेवर आपको मिलेगी, आमदन की रिसोर्सेज अच्छे होंगे। राहु की पोजीशन पंचम भाव में, बहुत शार्प होंगे, बड़े फोकस्ड होंगे, कंसंट्रेशन भरपूर होगी। इस टाइम के अंदर फिर तो रिजल्ट बड़े अच्छे। अगर आप फोकस ना कर पाए, कंसंट्रेट ना कर पाए, डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हुए, फिर सक्सेस नहीं होगी, फिर हर चीज़ के अंदर अधूरापन होगा, फिर कोई चीज़ पूरी नहीं होगी। अगर पास भी होना ना हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे। ध्यान रखिए इस टाइम के अंदर अपनी सक्सेस के लिए एफर्ट 100%, 110% लगाएं, डिस्ट्रैक्शन ना रखें, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आप बिल्डअप करेंगे, फुल प्रूफ सोल्यूशन पैदा करेंगे, वो रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा, कामयाबियां आपको मिलेगी। मंगल की पोजीशन छठे भाव में, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, कामयाबी आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, हायर अथॉरिटी की फेवर आपको मिलेगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको मिलेगी। अगर आप पुलिस ऑफिसर की तरह काम कर रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर की तरह काम कर रहे हैं, आप आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में होगी, बहुत बड़ा स्टेटस आपको मिल जाएगा, धन संपदा बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, हायर अथॉरिटी की फेवर आपको मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। केतु की पोजीशन 11वें भाव में, केतु की पोजीशन 11वें भाव में, अगर आपका प्रोफेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या आप टेक्निकलिटी के साथ डील कर रहे हैं, तो अकम्पलिशमेंट आपकी 5 गुना होगी, 11 गुना होगी। प्रोजेक्ट को आप लीड करेंगे, बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल करेंगे, अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, अपने खुद के लिए नाम पैदा करेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी। स्ट्रेटजीज के मुताबिक चलेंगे, कामयाब आप हो जाएंगे। और कोई एरर ऑफ जजमेंट में ना आए, कोई छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई छोटी सी गलती ऐसी ना करके बैठे जिससे आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए। बिजनेस ट्रैवल आपके बहुत होंगे, सोर्स आपका बन जाएगा, तरक्की आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, राइजिंग आप कर लेंगे। सूर्य बुध शुक्र आपके 12वें भाव में, कई बातों को लेके आप टेंस बहुत होंगे, डिप्रेस बहुत होंगे, नीरस और नीरस के साथ एटीट्यूड को लेके बड़ा इशू होगा। हेल्थ का ध्यान रखें, आई साइड का ध्यान रखें, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें। ऑफिशियल मैटर को तैयारी सोच समझ के इसको टैकल करें, ऑफिशियल मैटर को इनकम्प्लीट ना रहने दें, लीगल मैटर को अधूरा ना पड़ा छोड़े, लीगल मैटर को पूरा कर लें,
ऑफिशियल मैटर को कंप्लीशन पे ले जाएं, ट्रैक पे लेके जाएं, कुछ भी करें। आईसाइट की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है। फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से बच के रहे, शत्रु से बच के रहे, दिमागी परेशानी होगी, हायर अथॉरिटी से मार पड़ सकती है। और थोड़ा अपना ध्यान रखें, इस टाइम के अंदर हर बात भड़क ना जाए, खर्च अपना सोच समझ के करें और कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर ना आ जाए, थोड़ा बच के रहें। लीगली अपना जो अपना स्टेटस है उसको कायम रखें। लीगली आपके ऊपर कोई इशू हो सकता है तो उसको डील कर ले, कंसल्टेंट से सलाह मशवरा कर ले। सजिटेरियस के लिए 2022 दिसंबर की प्रोमिनेंट डेट 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, बिजनेस मीटिंग है, इंटरव्यू है, डेट है, टेस्ट है, एग्जाम है, रोमांटिक डेट है, लीगल डेट है, इनमें से कोई भी डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कैप्रिकॉर्न मंथ ऑफ दिसंबर का कंक्लूजन। सबसे पहले मंथली चार्ट। कैप्रिकॉर्न के लगन में शनि संचार कर रहा है, कैप्रिकॉर्न में मकर राशि में, दूसरे भाव में चंद्रमा कुंभ राशि में, बृहस्पति तीसरे भाव में मीन राशि में, राहु का संचार चौथे भाव में जो नीच है, मंगल का संचार पंचम भाव में पॉजिटिव नेगेटिव, छठा भाव खाली, सातवां भाव खाली, अष्टम भाव भी खाली, नौवां भाव खाली, दशम भाव में केतु पॉजिटिव नेगेटिव, 11वें भाव में सूर्य बुध शुक्र ठीक ठाक है, 12वां भाव खाली, लगन में शनि का संचार है। शुरुआत करते हैं कैप्रिकॉर्न के मकर राशि के लिए मंथ ऑफ दिसंबर का कंक्लूजन। पूरे मंथ के अंदर शनि का संचार लगन में कैप्रिकॉर्न में, अपने टाइम को, एनर्जी को, टास्क को ऑर्गेनाइज करें तो फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपनी ड्राइव को बिल्डअप करें, डिटरमिन बने, डिसिप्लिन इन्वेस्ट करें, हर मुश्किल आसान होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप मुकम्मल करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी नॉलेज, एबिलिटी, विजन को अप्रिशिएट करेंगे, दाद देंगे, आपको सल्यूट देंगे। लेजी ना बने, आज का काम कल पे ना छोड़े, अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करें। चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव में प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, जो सपोर्ट आप चाहिए वो आपको मिल जाएगी। हार्ड वर्क करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, रिसोर्सेज आपको मिलेगी, फाइनेंशियल बैकिंग आपकी होगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा होगा, एसेट्स की सेविंग्स आपकी होगी, नाम होगा, तरक्की होगी। आपका हार्ड वर्क, आपकी डिटर्मिनेशन आपके लिए कामयाबी लेके आएगा। अगर आप आर्टिस्ट है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, कुछ भी करते हैं, हार्ड वर्क करेंगे, सक्सेस मिल जाएगी, क्रिएटिविटी दिखाएंगे, इमेजिनेशन चलेंगे, कुछ भी उपलब्धि आपको मिल जाएगी, तरक्की करेंगे। इस टाइम के अंदर फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, सडन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, सडन अचीवमेंट आ सकती है, बहुत बड़ा अवार्ड आपको मिल सकता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, सुपीरियर आपको अप्रिशिएट करेगा, सुपीरियर आपके साथ स्टैंड बाय होगा, सुपीरियर आपको रेगुनाइज करेगा, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिल सकती है। बृहस्पति तीसरे भाव में, जितनी अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतनी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होगी, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, उतने फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट आपके डेवलप होंगे, उतनी राइजिंग प्रॉस्पेरिटी, नाम, नेम, फेम आपको मिलेगा। और ये टाइम के अंदर नया फ्रेश स्टार्ट आपका हो जाएगा, नया रास्ते, तरक्की का नया दरवाजा खुल जाएगा, सक्सेस आपको मिल जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट होंगे, लोगों की मदद भी आपको मिल जाएगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपको गाइड करेंगे, अकोमोडेट करेंगे, किसी नई डील में आप इन्वॉल्व होंगे, नई गाड़ी की डील में इन्वॉल्व, प्रॉपर्टी डील में आप इन्वॉल्व होंगे। आपका हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, उसके बलबूते पे बहुत बड़ी सक्सेस आप हासिल करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी को हासिल करेंगे। राहु की पोजीशन चौथे भाव में, कई बार लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जैसे होना चाहिए वो कई बार नहीं होगा, कई बार आप बहुत कुछ अचीव तो करना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग छोड़ के प्रैक्टिकलिटी को अडॉप्ट करें, जो चाहे मर्जी हासिल करें, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ड्राइव कुछ भी करने में सक्षम आपको बना सकती है, कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं अपनी ड्राइव, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन के बलबूते पे। भागदौड़ बहुत होगी, हैसल भी बहुत सारी होंगी, एफर्ट्स को जारी रखें, डिटर्मिनेशन को जारी रखें, डिसिप्लिन इन्वेस्ट करें, अपने रूटीन, डे ड्रीमिंग ना करें, क्रिएटिव बने, कुछ भी हासिल करें, सब कुछ आप अपने बलबूते, अपने कर्म से हासिल कर सकते हैं। मंगल आपके पंचम भाव में, प्रोफेशनल स्ट्रगल होगा
लेकिन ये रिवार्डफुल होगा। गुस्सा, पागलपन, चीखने चिल्लाने से परहेज करें, इससे कुछ नहीं होगा। इस टाइम के अंदर इनकम के रिसोर्सेज आपके डेवलप होंगे, डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका डन एंड डस्टेड हो जाएगा, डिग्निफाइड सक्सेस आपको मिलेगी, नया रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। जो भी करे सोच विचार कर करके जल्दबाजी भी ना करें। अगर आप स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स वुमन है, इंटरनेशनल प्लेयर है, ये टाइम पीरियड आपके लिए नेम ऑफ फेम लेके आएगा, एस्टैब्लिशमेंट लेके आएगा, बहुत बड़ा आपको अकम्पलिशमेंट आपके हाथ में आ जाएगी। केतु दशम भाव में, प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट आपको मिल जाएगी, सक्सेस आपको मिल जाएगी। आपके एफर्ट्स, आपका हार्डवर्क आपके लिए रिवार्ड लेके आएगा। गाड़ी की डील बन सकती है, प्रॉपर्टी की डील बन सकती है, एसेट्स की डील बन सकती है। बहुत सारे हैसल से गुजरना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा काम आपका, अधूरा पड़ा काम आपका बन जाएगा। जॉब प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी इंस्टेबिलिटी जो थी उनको आप बदलने में सक्षम हैं। बहुत सारे कामकाज के अंदर बदलाव कर लेंगे। आप काम को बदल सकते हैं, जॉब को बदल सकते हैं, जॉब की जगह को बदल सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए आप घर और जॉब दोनों बदल सकते हैं। जो चाहे मर्जी करें, लेकिन बदल के आप फिर भी आप स्टेबिलिटी को हासिल कर लेंगे। सूर्य बुध शुक्र आपके 11वें भाव में। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, कंपनी को लीड कर रहे हैं, टीम एफर्ट के साथ बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करेंगे, प्रॉस्पेरिटी को हासिल करेंगे, अकम्पलिशमेंट आपके हाथ में होगी। टीम एफर्ट के साथ आप अपनी सक्सेस को 1 गुना, 5 गुना, 11 गुना मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, धन संपदा आपको मिलेगी, परिवार में प्यार मोहब्बत इश्क होगा। कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लेंगे, अच्छे काम बनेंगे, अर्निंग आपकी होगी, बिजनेस में गेन होगा, धन संपदा मिलेगी। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, उपलब्धि आपको मिल जाएगी। बिजनेस भी ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें स्टेटस प्रेस्टीज में, उसी में भी राइज हो जाएगी। बिजनेस ट्रैवल भी आपके लिए कुछ ना कुछ उपलब्धियां लेके आएगी। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, हर हाल में सक्सेसफुल हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर प्रोमिनेंट डेट 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें, इवेंट को ऑर्गेनाइज करें, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें, बिजनेस मीटिंग को, टेस्ट को, एग्जाम को, इंटरव्यू को, प्रेजेंटेशन को, रोमांटिक डेट को, कुछ भी आप जाना चाहते हैं, किसी नई चीज की शुरुआत करना, इनमें से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ दिसंबर 2022, सबसे पहले मंथली चार्ट। लगन में चंद्रमा संचार, दूसरे भाव में बृहस्पति अपनी स्वराशि में, राहु तीसरे भाव में, चंद्र मंगल चौथे भाव में, और तीसरे पंचम भाव खाली, छठा भाव खाली, सातवां भाव खाली, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, 9th हाउस में केतु, दशम भाव में सूर्य बुध शुक्र, 11वां भाव खाली, शनि आपका अपना लगेश, शनि दशम 12वें भाव में, मंगल दशम भाव का स्वामी चौथे भाव में, चौथे भाव का स्वामी दशम भाव में, समसप्तक योग बना हुआ है मंगल और वीनस के बीच में, शुक्र के बीच में। शुरुआत करते हैं एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ दिसंबर क्या लेके आएगा। चंद्रमा लगन में, आपकी आमदन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, खर्च भी बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों से फेवर आपको मिल जाएगी, सक्सेस आपको मिलेगी, शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, और अपने माउथ इन्फेक्शन, दांतों की प्रॉब्लम, अस्थमेटिक इशू से बच के रहें। कुछ बातों पे डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, दिल से ना सोचे, दिमाग से सोचे, किसी बात में ओवर रिएक्ट ना करें। डिसीजन बनाने में नहीं तो आपको मुश्किल आएगी, दिमाग से सोचे, दिल से नहीं। कॉमन सेंस, अप्लाइड विजडम का प्रयोग करें, हर मुश्किल आसान होगी। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी डीलिंग, आपकी कंडक्ट, आपकी स्पीच पावरफुल होगी, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी नॉलेजेबिलिटी, स्किल्स बूते पे, स्किल सेट के बलबूते पे कुछ भी डिग्निफाइड अचीवमेंट को हासिल करेंगे। बिजनेस ट्रैवल आपके लिए अर्निंग लेके आएंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज करेंगे, हायर अथॉरिटी की फेवर आपको मिलेगी, आमदन की रिसोर्सेज बढ़ेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे, इवन धार्मिक यात्राओं पर भी जाएंगे। राहु आपके तीसरे भाव में। आपका करेज, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ड्राइव पैरामाउंट है। इस समय इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। आपकी बहादुरी, आपका करेज भगा देगा दुष्शत्रुओं को। बहुत इंथुजियास्टिक होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को मल्टीप्लाई करें, भाग दौड़ करनी पड़े करें, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है, डिग्निफाइड अचीवमेंट आपको मिलेगी, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट को इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, हर मुश्किल का हल आपको मिलेगा, अधूरे पड़े काम आपके पूरे हो जाएंगे, किसी भी कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम कर लेंगे।
मंगल आपके चौथे भाव में। कई बार दुश्मनों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, परिवार में दुश्मन भी हो सकते हैं, कामकाज में भी दुश्मन हो सकते हैं, छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं। अब छुपेंगे नहीं, लेकिन इस समय कईयों से बिछुड़ना पड़ सकता है। बहुत सारी अपोजिशन से डील करना पड़ेगा, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। स्ट्रगल आप जितना करेंगे वही स्ट्रगल आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। धन संपदा का नुकसान होने से बचाएं, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए उससे बचें। ये टाइम पीरियड में घर में अशांति ना हो, कला कलेश में ना शुरू करें, लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना करें। कई बार मन में अशांति बहुत होगी, कई बार आप मिडिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में होंगे, नहीं ना चाहते हुए भी लड़ाई के मैदान के अंदर होंगे, भागने का रास्ता नहीं होगा। लेकिन गुस्से की पागलपन ना दिखाएं, हर बात को सोचे समझे, इसको शक्ति बनाएं, अपनी इस एनर्जी को अपनी ताकत बनाएं और आप दुश्मनों को संहार कर सकते हैं, दुश्मनों का सामना कर सकते हैं, हर मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। केतु आपके 9वें घर में, कई बार आपके पुराने दोस्त मित्र ही आपको अपोज करना शुरू करेंगे और कई बार लोग आपके पीछे बैर विरोध भी कर सकते हैं। बैक का ध्यान रखें, शोल्डर्स का ध्यान रखें, गलत किस्म के लोगों में संबंध पैदा ना करें। सूर्य बुध शुक्र आपके 10वें भाव में, आपकी अप्लाइड विजडम, आपकी कॉमन सेंस आपके हर चीज को आपको दे सकती है, बहुत बड़ी डिग्निफाइड अचीवमेंट दे सकती है। आपका प्रोफेशनल स्ट्रगल आपकी सक्सेस को कन्वर्ट करेगा। धन संपदा बनाने के मौके मिलेंगे, प्रोफेशनल राइज करेंगे। आप अपने कामकाज की पूरी इक्वेशन को बदल सकते हैं कॉमन सेंस से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने हार्डवर्क से, अपनी विजन से, अपनी इमेजिनेशन से। अपने चीखने न चिल्लाने में टाइम वेस्ट ना करें, क्रिएटिव बने। घर में खुशहाली आपको पैदा करनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। घर में माहौल खुशगवार रखें, काम पे माहौल खुशगवार रखें, लड़ाई का हिस्सा ना बने, इश्क का हिस्सा बने। लैंड प्रॉपर्टी डील आप बनाएंगे, लेकिन लड़ाई को ना होने दें, झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखें। शत्रुओं को आपको डोमिनेट करना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, उसके लिए स्ट्रैटेजी आपको बनानी ही पड़ेगी। शत्रुओं का दमन करना होगा, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके बनेंगे, डिसीजन मेकर के साथ कांटेक्ट बनेंगे। आपकी ड्राइव, आपकी डिटर्मिनेशन, आपके डिसिप्लिन की ये रियल टेस्ट है, ये फाइबर टेस्टिंग टाइम है। इसमें से आप निकल आए, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पर आप पागलपन दिखाना शुरू करेंगे, फिर आप नहीं कुछ कर पाएंगे। लीड करने का मौका मिलेगा, एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिलेगा, धन संपदा मिलेगी, प्रोफेशनल लाइफ में राइज करेंगे, प्रोग्रेशन होगा, तरक्की होगी, अथॉरिटी आप पे मेहरबान होगी। लेकिन पागलपन, गुस्से से दूर रहें, ओवर रिएक्ट ना करें। शत्रुओं को झुका लेंगे थ्रू स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकर की सपोर्ट मिल जाएगी, हर काम में कामयाबी होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। शनि की पोजीशन 12वें घर में, शनि की पोजीशन 12वें घर में, ये टाइम पीरियड आपकी जितनी आपकी इमेजिनेशन को आप प्रोडक्टिव बना सकती है, एक्टिव बना सकती है, क्रिएटिव बना सकती है, विजन को क्रिएटिविटी में लेके आ सकती है, स्ट्रगल को स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जी जान लड़ानी पड़ेगी। टाइम आपको ऑल द आवर्स गिवन टू बाय द गॉड काम करना पड़ेगा, भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन छोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। खर्च कई बार बहुत ज्यादा होगा, कई बार पर्सनल कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। बीमारियों से बच के रहें, आईसाइट का ध्यान रखें, चेस्ट का ध्यान रखें। अथॉरिटी आपके लिए डर पैदा कर सकती है, घरेलू लड़ाइयों झगड़ों से बच के रहें। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। एक्वेरियस के लिए प्रोमिनेंट डेट्स जो है मंथ ऑफ दिसंबर की 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 28 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना हो, बिजनेस मीटिंग हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन हो, रोमांटिक डेट हो, लीगल डेट हो, कोर्ट की डेट हो, इनमें से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्पाइसेस मंथ ऑफ दिसंबर 2022 कंक्लूजन क्या है पूरे मंथ का? मंथ ऑफ दिसंबर का कंक्लूजन 2022 का, इस पूरे मंथ के अंदर बृहस्पति आपके लगन में। और सबसे पहले मैं चार्ट की बात करूंगा। लगन में अगर चार्ट देखो, मंथली चार्ट देखो, बृहस्पति लगन में संचार कर रहा है, राहु दूसरे भाव में है। बृहस्पति की पोजीशन बहुत यूनिक है, राहु दूसरे भाव में डोमिनेट करता रहेगा। मंगल की पोजीशन बहुत यूनिक है, तीसरे भाव
में मंगल, चौथा भाव खाली, पंचम भाव खाली, छठा भाव खाली, सतवां भाव खाली, अष्टम भाव में केतु नेगेटिव, सूर्य बुध शुक्र आपके 9वें भाव में, बहुत यूनिक है। दशम भाव खाली, 11वें भाव में शनि अपनी स्वराशि में, बहुत यूनिक है। चंद्रमा 12वें भाव में। शुरुआत करते हैं पाइसेस की। मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए क्या लेकर आएगा? बृहस्पति लगन। आप अपनी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट के बलबूते पे बहुत बड़ी अचीवमेंट लेके हासिल कर सकते हैं। डिग्निफाइड स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर को लेके आ सकते हैं। अपनी नॉलेज को अप्लाइड नॉलेज में कन्वर्ट करें। अगर आप पाइसेस या प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं तो आपकी अचीवमेंट इस समय 5 गुना हो सकती है। सपोर्ट, गाइडेंस जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। फैमिली भी आपके साथ खड़ी होगी। बिजनेस आपका प्रोडक्टिव होगा। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट पूरी मिल जाएगी। गाड़ी, प्रॉपर्टी की डील आपकी बन सकती है। मन की इच्छाएं पूरी होगी। आप राइज करेंगे, प्रमोशन आपको मिलेगी। बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनेमिक होंगे। विजन को अप्लाइड विजन में कन्वर्ट करें। राहु आपके दूसरे भाव में। अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम रखें। जब भी आप लोगों से मिले जुले तमीज से पेश आए। कंफर्ट परिवार में कई बार नहीं होगी। फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत होगा और प्रोफेशनल स्ट्रगल भी होगा। आमदन के रिसोर्सेज को लेके भी थोड़ा बहुत मनी फैक्टर को लेके इशू हो सकता है। फजूल खर्चे ना करें, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। कोई भी स्पेकुलेशन बिना सोचे विचारे ना करें। प्रोफेशनल गेम में सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। हार्ड वर्क करेंगे, सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हार्ड वर्क स्ट्रगल सक्सेस में कन्वर्ट होगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तब बीमारी से बच के रहे, आई इन्फेक्शन से बचे, माउथ इन्फेक्शन से बचे। कई बार अथॉरिटी आपके लिए सरदर्द लेके आ सकती है, उससे बचे। मंगल आपके तीसरे भाव में। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज करेंगे। मंगल आपके तीसरे भाव में। आपका करेज, आपकी कम्युनिकेशन, आपका करेज, आपकी क्रिएटिविटी आपका स्टेटस प्रेस्टीज में राइज करने में मदद करेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे। शत्रुओं का दमन करेंगे। मुश्किलें आसान होंगी। अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिल जाएगी। मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सक्सेस आपको मिलेगी अपनी एफर्ट के बलबूते पे, अपने विजन के बलबूते पे, अपने करेज के बलबूते पे, अपनी क्रिएटिविटी के बलबूते पे। अगर आप किसी लिटिगेशन में कामयाब आप हो जाएंगे। दोस्तों मित्रों से कई बार सपोर्ट नहीं मिलेगी। कई बार आपको अकेले रणभूमि में लड़ना पड़ेगा। आपका करेज, आपकी डिटर्मिनेशन आपके लिए सब कुछ लेके आएगी। केतु अष्टम भाव में। पेट का ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। हार्ड वर्क करेंगे, ब्रेव बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे, डायनामिक बनेंगे, फिर आप हर काम में कामयाबी होगी। लेकिन कई बार फैमिली रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन हो सकती है। कई बार फैमिली के अंदर खुशी कई बार नहीं होगी। कई बार पीस ऑफ माइंड नहीं होगी। कई बार हैप्पीनेस मिसिंग होगी। पेट का ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। पैसों के नुकसान से बचे, चोरी ठगी फ्रॉड से बच करें। कई बार अथॉरिटी आपके लिए सरदर्द बन सकती है। थोड़ा विचार करें, कंसल्टेंट से बातचीत करें। सूर्य बुध शुक्र आपके 9वें भाव में। आपका हार्ड वर्क, आपकी डिटर्मिनेशन आपके लिए डिग्निफाइड सक्सेस लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, रिवार्ड लेके आएगा, नेम ऑफ फेम लेके आएगा। हर तरह की कंफर्ट मिलेगी। सेटिस्फैक्शन कई बार नहीं होगी। आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगर आपका प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, कोई टेक्निकल प्रोफेशन है आपका, तो अचीवमेंट्स आपकी 5 गुना होगी। अच्छे काम होंगे। कोई भी जर्नी आपके लिए सक्सेसफुल होगी। हायर अथॉरिटी सुपीरियर की फेवर आपको मिलेगी। मन की इच्छाएं पूरी होंगी। बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी। पैसा मिलेगा। जर्नीज आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी लेके आएंगी। सक्सेस मिलेगी। राइजिंग आप लेके आएंगे। प्रोफेशनल राइज करेंगे, तरक्की करेंगे। शनि की पोजीशन 11वें भाव में। इस टाइम के अंदर आप चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। शत्रुओं का दमन होगा। अपनी कंडक्ट और डीलिंग का ध्यान रखें। आपका विजन, इमेजिनेशन आपके लिए बहुत कुछ उपलब्धि देगा, तरक्की देगा, नाम देगा। बहुत सारी स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करेंगे। सक्सेस आप हासिल करेंगे। प्रॉस्पेरिटी को आप हासिल करेंगे। चंद्रमा की पोजीशन 12वें भाव में। आई इन्फेक्शन से बचे, कफ से बचे, कोल्ड से बचे। पैसों का खर्च सोच समझ के करें। दिमागी परेशानी बहुत होगी। बहुत बड़े बड़े खर्चे आपके ऊपर आएंगे। प्रोफेशनली थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है। फाइनेंशियल थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ेगा। खर्च आपका बहुत होगा। कर्जे आप पे आ सकते हैं। थोड़ा विचार करें। कोई भी स्पेकुलेशन करने से पहले विचार करें। टेंशन बहुत सारी बातों पे होगी। कई बार पर्सनल हैप्पीनेस जिस तरह चाहते हैं कई बार नहीं होगी। उस पर काम करना होगा। बाहर के लोगों को घर में दखलंदाजी करने की इजाजत बिल्कुल ना दें। पाइसेस के लिए मंथ ऑफ दिसंबर की प्रोमिनेंट डेट 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 29, 30, 31 दिसंबर ये प्रोमिनेंट डेट है। कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, इंपॉर्टेंट मीटिंग को जाना, इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, कोर्ट की डेट है, लीगल डेट है। इनमें से आप पार्टिसिपेट करें, जो चाहे मर्जी हासिल करें।
लाइक के लिए बेल दबाना ना भूलें, आप हमारे सब्सक्राइबर बने। हमारे 2 तरह की सब्सक्रिप्शन हम देते हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं जिसमें आपको वीकली मंथली प्रीमियम कंटेंट मैं आपको दे सकता हूं, यू हैव नथिंग टू लूज। 13 हफ्तों के लिए, 91 डेज के लिए, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट prakash.com पे जाएं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है या आपके पास कोई भी फोन है तो आप वहां पे एंड्रॉयड ऐप को या हमारी वेब ऐप को डाउनलोड करें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने। वहां पे आपको ट्रायल के रूप में 13 हफ्तों का ट्रायल मिलेगा। इसमें फुल मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, फुल वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप हमारे एंड्रॉयड ऐप के भी सब्सक्राइबर बने और आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बने तो हम आपसे बहुत सारा कंटेंट करेंगे, शेयर करेंगे। हम ईयरली हॉरोस्कोप के बहुत सारी रिपोर्ट को शेयर करेंगे। शनि के गोचर का फल आपके लिए क्या होगा, बृहस्पति के गोचर का फल क्या होगा, राहु केतु के गोचर का फल क्या होगा, 2023 का आने वाले साल का रिपोर्ट आपके लिए क्या होगी, क्या उसमें प्रीव्यू आपके लिए क्या लेकर आएगा। और उसके साथ साथ हम लाइव शो स्ट्रीमिंग का जो लिंक है, इसमें आप लाइव शो में आके, हम एवरी फ्राइडे 12 से 2 दोपहर को मैं लाइव शो करता हूं। हर संडे 12 से 2 लाइव शो करते हैं। हर संडे 3 से 5 12 बजे, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये टाइम सारे टाइमिंग में यूके टाइम, क्योंकि मैं यूके में बेस्ड हूं, यूके के मुताबिक एवरी फ्राइडे 12 से 2, एवरी संडे 12 से 2, हर संडे 3 से 5, ये यूके टाइमिंग के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के, और 12 से 2 दोपहर को। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको बताना होगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। लाइव शो में आए, कंसल्टेशन ले, आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब, बेस होगा आपका बर्थ चार्ट। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन अगर आप हमारे एंड्रॉयड हमारी वेब ऐप ले, एंड्रॉयड ऐप के सब्सक्राइबर बने, तो बहुत सारी नोटिफिकेशन में हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बने, यू हैव नथिंग टू लूज, बहुत सारा कंटेंट हम आपसे शेयर करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।